वंदे मातरम। हम लगातार आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे कि नवीन अरोड़ा जी जो आईजी हैं आगरा से, उनसे जान रहे थे कि वहाँ वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वहाँ अभी कोरोना को लेकर स्थिति है, पुलिसकर्मियों की क्या स्थिति है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घोषणा योगी जी ने की जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और ऐसे बच्चों के लिए जो कोरोना जिनके माता पिता को लेकर चला गया। बहुत ही अच्छी एक घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुई। नवीन जी माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ा सा लेट हुए आपसे। नवीन जी, अगर हम देखें तो कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी, तो पुलिसकर्मियों की बात हमारी हो रही थी। पुलिसकर्मियों को लेकर क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर, और उसके अलावा कितने पुलिसकर्मी अभी संक्रमित हैं। उसके अलावा जो आपने बताया कि 5 पुलिसकर्मी हमारे बीच अब नहीं रहे, उन्हें लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग हमारे बीच नहीं रहे और कोरोना वॉरियर्स थे, तो उनके परिवार के लिए क्या योजनाएं, क्या चीजें पुलिस की तरफ से हो रही हैं। जी नवीन जी। जी संजय जी, मैं सभी प्रश्नों के आपके उत्तर देता हूं। पुलिसकर्मी जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमारे बीच से चले गए हैं, उन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की आश्रित सहायता योजना है, और उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव 4 के भेज दिए हैं और उन्हें उपलब्ध भी हो गई है धनराशि। 5वां प्रस्ताव भी हमारा बिल्कुल रेडी है, वो जा रहा है। इसके अलावा उनकी फैमिलीज के साथ हम लोगों की सारी संवेदनाएं हैं। उनके जितने ड्यूज हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, उनके जो पेंशन प्रकरण है, ग्रेच्युटी है, उनके पेपर्स तैयार करने हैं, और उनको जो मानसिक और आर्थिक संबल सहायता देनी है वो भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए 1 दिन का वेतन भी सभी पुलिसकर्मियों ने जमा किया उनके खातों में। तो ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दूसरी चीज जो पुलिस वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने 4 जिलों के पुलिस लाइंस में आइसोलेशन वार्ड और इमरजेंसी वार्ड्स बनाए हैं, और इनमें हमने L1 और L2 फैसिलिटीज तक की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई हैं जो जनरल हॉस्पिटल्स में, कोविड हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो रही हैं। और इसमें आज की डेट में हमें ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है, हालांकि कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन 70 बेड हमारे फिर भी रेडी हैं, और इनमें से 20 बेड ऐसे हैं जिनमें हम ऑक्सीजन व्यवस्था उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। इसके अलावा IMA आगरा से हमारा टाई अप है, और डॉक्टर्स, नर्सेज स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी टीम 2 शिफ्ट में हमारी तैयार है, पूरी लगातार अनवरत सेवा के लिए। इन जगहों पर हमने मेडिकल किट जो इस समय कोविड में प्रिस्क्राइब की गई है वो हम पूरी तरह से तैयार रखे हैं सारे 74 बेड्स के लिए। इसका स्टाफ अलग से नियुक्त किया गया है। पुलिस लाइन के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स इसके नोडल ऑफिसर्स हैं। पुलिस लाइन के CO और RI लाइन साहब इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यहाँ मेस का मेन्यू भी अलग डिसाइड किया गया है, डाइट्रिशियन से बात की गई, पौष्टिक तत्वों का उसमें समावेश किया गया, और मेस मेन्यू डिजाइन किया गया जो कोविड पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, सुपाच्य हो और उनको पर्याप्त स्ट्रेंथ भी देता रहे। साथ ही यहाँ का जो सफाई कर्मी स्टाफ है, यहाँ का सैनिटाइजेशन है, यहाँ की क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। फायर सर्विस की मदद से अनवरत सभी पुलिस कार्यालयों में, ऑफिसेज, उनके रेजिडेंसेज में, रेसिडेंशियल कॉलोनीज में लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है। बैरकों में, मेस में भी सफाई रखी जा रही है, सैनिटाइज कराया जा रहा है। बेड्स के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है, ऑफिसेज में बैठने की दूरी बढ़ाई गई है। ज्यादातर मीटिंग्स हम लोग जूम मीटिंग्स या वर्चुअल मीडियम से कर रहे हैं ताकि 1-to-1 कांटेक्ट में भी ना आना पड़े, और सारे काम हो भी रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी जो ऑपरेशनल हैजार्ड्स हैं जिसमें हमें एनफोर्समेंट कराना है, लोगों को बाजारों में भीड़ इकट्ठी हो रही है या बैंक्स के सामने है या राशन शॉप की दुकानों में है, सरकारी राशन की दुकानों में, यहाँ पे हमें फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। अपने आप को प्रिकॉशन पूरे रखते हुए हमें भीड़ भी हटानी है, लोगों के बीच में डिस्टेंसिंग भी फॉलो करानी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नमेंट ने तय किए उसका पालन भी कराना है। इन जगहों पर थोड़ा हम ज्यादा सावधानी, सतर्कता बरत रहे हैं। हम डबल मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि फेस शील्ड भी पहन रहे हैं जब बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है। और जब घर जाते हैं तो उसके लिए भी प्रिकॉशनरी हम लोगों ने एक SOP तैयार की है सभी के लिए, कैसे उनको अपने कपड़े वगैरह बाहर उतारने हैं, अपने बिलोंगिंग्स बाहर छोड़ने हैं, जूते बाहर रखने हैं, नहा धो के ही अंदर प्रवेश करना है घर में, अपने बच्चों से, परिवार से मिलते समय किन किन सावधानियों को बरतना है, खाने पीने की चीजों को कैसे थोड़ा अलग रख सकते हैं।
साथ ही इस बीमारी से लड़ने के लिए जो उनकी इनर स्ट्रेंथ है उसको मजबूत किया जा रहा है। पुलिस लाइंस में और घरों में उनको योगा की, मेडिटेशन की ट्रेनिंग हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा नवीन जी, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काला बाजारी है उसे लेकर बहुत सारे सवाल रहे हैं लगातार। और आप देखिए कि अपराध तो अपराधी अपराधी रहता है, अपराध करता है, लेकिन इस बार का जो अपराध है वो ऐसा है कि मतलब इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है। आप देखिए कि काला बाजारी करने वालों ने इंजेक्शन से लेके ऑक्सीजन से लेके मतलब हर चीज के अंदर दवाइयां तक काला बाजारी में कर दी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है और कितने लोग अभी तक ऐसे आपकी पकड़ में आए हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे थे? जी ये बहुत सही बात आपने कही है कि ये कहा गया, पॉजिटिवली कहा गया था कि आपदा में अवसर तलाशें, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव चीजों के लिए भी तलाश लिया है। और लोगों की जब जान पे बनाई हुई है, लोग किसी तरह से इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस समय हॉस्पिटल्स के रेट बढ़ गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब महंगी मिल रही है और मतलब जिसको जहां मौका मिल रहा है उसने उसके एमआरआई के रेट्स या एचआरसीटी के रेट बढ़ा दिए। तो इस तरह की जब शिकायतें आना शुरू हुई तो रेंज में हम लोगों ने खासतौर पे आगरा में इसका प्रयोग किया और एक एंटी ब्लैक मार्केटिंग स्क्वाड बनवाया, जिसमें एडिशनल एसपी, एक डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर, इसके नोडल ऑफिसर हैं। इसमें फिर सूचनाएं आनी शुरू हुई, हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया, 6-7 मुकदमे भी लिखे गए, कुछ सिलेंडर्स, कुछ दवाएं हम लोगों ने रिकवरी भी की, उसको कोर्ट से रिलीज करा के फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और जगह जगह सूचनाएं आने लग गई। बहुत से जिलों में इन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की गई और कोशिश ये की जा रही है होर्डिंग्स रोकी जाएं। इसमें हम स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जाते हैं, संयुक्त छापेमारी करते हैं और लोगों में एक कड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी चीजों को ठीक रखेंगे। इसी तरह से आईएमए के साथ बैठकें हुई हैं जिसमें हॉस्पिटल्स के रेट हैं या जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके रेट्स हैं। कुछ जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, डीएम साहबान की तरफ से रेट्स तय किए गए हैं, उनका पालन कराने की कोशिश हो रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर चार्जेस ना हो। और बाकी स्वास्थ्य विभाग से भी सीएमओ साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स को डीएम ने नोटिस भी दिए हैं। तो हर तरफ से ये कोशिश हो रही, जहाँ जहाँ जानकारी मिलती है वहाँ लोगों का, यही हम लोगों का प्रयास है कि मिलजुल कर जनता को थोड़ा राहत महसूस हो और अनावश्यक उनका दोहन ना हो। फिर भी जो शिकायतें आ रही हैं मॉरली गलत है। मैं ये कहूंगा कि लोगों को इस अवसर पे इस तरह का नहीं करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग या जो प्राइवेट हॉस्पिटल ओनर्स हैं और ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, इनको थोड़ा इंटरनल मॉरलिटी दिखाते हुए यहाँ पर बल्कि कम रेट में चीजें उपलब्ध करानी चाहिए। जी अच्छा नवीन जी, ऐसी भी सूचनाएं आ रही थी कि आपके द्वारा कुछ पुलिसकर्मी जो एक टीम बनाकर लोगों के पास, जिनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, वो खाना भी पुलिसकर्मियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, बहुत से ऐसे समाज सेवी संगठन हैं या जो अच्छा सोचते हैं समाज के लिए, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है। इन्होंने पहले चरण में भी काफी काम किया था और चाहे वो खाना बांटने की चीज हो, दवाइयों की व्यवस्था हो या उनके दैनिक उपभोग में कई जरूरी चीजें हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को जैसे वॉकर दिया गया या उनके कुछ मेडिकल किट्स, इक्विपमेंट्स चाहिए थे, कुछ को हियरिंग एड चाहिए था। जिसने भी हमें जिस तरह की बात बताई, अगर हमसे अवेलेबल हुआ तो हम लोगों ने अपनी तरफ से दिया, नहीं तो ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की मदद से उनको पहुंचाए। कहीं कपड़ों का वितरण किया गया, ज्यादातर फूड पैकेट्स हैं, फल हैं और जूसेस हैं, इनको भी बांटा है ताकि कोई भी भूखा ना रहे और नीडी तक हम लोग पहुंच जाएं। एक दो संगठन बहुत नए नए लड़कों के सामने आए जिनसे मिलकर अच्छा लगा, जो अपनी तनख्वाह से या जो छोटी मोटी फर्म्स में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अपनी तनख्वाहें दी। और ऐसे पेशेंट्स के जो तीमारदार थे, जो उनके केयर टेकर जो हॉस्पिटल्स के बाहर रहते थे, उस समय लॉकडाउन था, उनको खाना नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। तो एक बड़ा आत्मसंतोष भी रहा कि सबने मिलजुल कर एक ऐसे समय पे कुछ मदद करने में सफलता पाई जब वाकई इसकी जरूरत थी। बिल्कुल। अच्छा नवीन जी, एक अगर हम देखें, लगातार कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और ये लोगों के लिए कितना, मैं कहूँगा, एक संदेश जाना भी चाहिए कि इससे कितना लाभ उन्हें मिल रहा है और अभी उसे पालन कराने में क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही है और उससे लेकर लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे?
तीन पार्ट हैं आपके इस प्रश्न के। सबसे पहले तो जो कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन चल रहा है, हम तो यही चाहेंगे कि इसका पालन हो और पूरी तरह से हो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और कुछ सोच समझकर हाई लेवल्स की मीटिंग में तय किया गया है। और इसके लाभ, जैसे आपने पूछा, अप्रत्याशित लाभ हैं, क्योंकि जो संख्या एक समय रेंज में 3,500-4 हजार पॉजिटिव केसेस की थी, अगर वो 50 से भी कम हो रही है या 100 से कम हो रही है, तो इसका काफी योगदान जनता की समझदारी को और कर्फ्यू के सफल अनुपालन को जाता है। पुलिस कर्मियों को हालांकि 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, डे नाइट, वो कभी नाइट कर्फ्यूज का पालन करा रहे हैं, लॉकडाउन्स का पालन करा रहे हैं, यहाँ तक कि दिन में भी हम कई फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। हम एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं, हम लोगों के साथ मिलकर कम्युनिटी पुलिसिंग भी कर रहे हैं। एनफोर्समेंट थोड़ा सख्त होता है, आप बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान करते हैं, थूकने वाले लोगों के खिलाफ चालान करते हैं जिससे वायरस ना फैले। और हालांकि फिर बहुत फिगर ज्यादा है, लेकिन मैं इसको फिर से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक डायलेमा रहता है। इस समय करीब 3.25 लाख लोगों के चालान किए गए हैं रेंज में जो मास्क नहीं पहनते हैं, और 6 करोड़ 22 लाख रुपए इनसे वसूल के जमा भी किए गए हैं। तो अब ये कोर्सिव एक्शन है, इसमें पुलिस के प्रति अच्छी मानसिकता लोगों की नहीं बनेगी, पर शायद ये हमारे काम का दायित्व है हमारा, और कुछ प्रोफेशनल हैजार्ड्स भी हैं कि हमें ये करना पड़ता है जिससे लोग सुरक्षित रहें। ये पैसा ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, किसी पुलिसकर्मी ने अपने जेब में नहीं डाले हैं। पर अब इससे थोड़ी सी लोगों को पुलिस से नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो ध्यान से सोचें तो ये उनके परिवार के लिए है, समाज के लिए है। जब वो नहीं मानते तो मजबूरी में ऐसे कदम हमें उठाने पड़ते हैं। अदरवाइज हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, पोस्टर्स हैं, हैंडबिल्स हैं, बहुत से ऐसे प्रचार प्रसार की हम सामग्री बांट रहे हैं, स्टिकर्स चिपका रहे हैं। 500 से ज्यादा पीए सिस्टम पुलिस के यूज हो रहे हैं लगातार अनाउंसमेंट में। हम रिकॉर्डेड मैसेज चला रहे हैं, घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बैंकों के बाहर, बाजारों के बाहर, मंडियों के सामने। लगातार लोगों को हम कोशिश करते हैं कि अलर्ट रखें, उनको सजग रखें, बताएं इस बारे में कि विभीषिका है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। धर्म स्थलों पर जा जाके लोगों से बात करके उनको कन्विंस किया जा रहा है। त्योहारों के समय संख्या कम रखने के लिए बताया जा रहा है। तो सारी कोशिशें सिर्फ इसलिए हैं कि समाज सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। और हालांकि थोड़ी नाराजगी पुलिस को उठानी पड़ रही है, बट ठीक है, जैसा जॉब है उसके हिसाब से हम तैयार हैं इसके लिए। जी नहीं, बिल्कुल, और रहता भी है। नवीन जी, अपने पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम लगातार पुलिस कर्मियों से संवाद बनाए हुए हैं, उनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं, लगातार डीब्रीफिंग कर रहे हैं, रिहर्सल्स के साथ समय उनके साथ रहते हैं। कंटेनमेंट जोन्स जब डिसाइड होते हैं तो वहां क्या ड्यूटियां करनी है, आइसोलेशन सेंटर या हॉस्पिटल्स में किस तरह की ड्यूटियां निभानी है, तो एक ये संवाद बना हुआ है। मासिक जो पहले बैठकें होती थी, कुछ बैठकें हम जूम से कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रयोग आगरा रेंज और जोन में किए गए हैं जिसमें हमने पुलिस परिवारों को जूम मीटिंग के माध्यम से चिकित्सकों के विशेषज्ञ पैनल से जोड़ा है। उनके घर परिवार में जो क्वेश्चंस थे उसका निराकरण कराया है। 4 एक्सपर्ट्स अलग अलग अपने क्षेत्र के आए हुए थे जो संबंधित प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। ब्लैक फंगस तक के बारे में लोगों को बताया गया। तो एक तो ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी चीज, मैं पुलिसकर्मियों से ये कहूंगा कि आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को भी बचाना है, और उससे भी महती जिम्मेदारी है जनता को भी सुरक्षित रखना है। तो निश्चित रूप से आप स्वयं स्वस्थ रहें, बीमार न पड़ें और ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहें। हम आपके साथ हैं हर कदम पे। और जनता से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा ही समय बचा है, जहां आपने इतना संयम, संतोष दिखाया है, थोड़ा और 2 कदम और साथ बढ़ाइए और कोशिश यही करिए कि अनावश्यक बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं उनका पालन करें और स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू, ये मेरा सौभाग्य है। तो ये थे नवीन अरोड़ा जी जो आईजी हैं आगरा। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, अपने आप में लगातार सक्रिय रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं और अपनी टीम के साथ। ऐसा भी नहीं है कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार अपनी टीम के साथ नीचे थाने स्तर पर भी जाकर खुद देखते हैं कि क्या स्थिति है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो चेत जाए,
पुलिस बहुत सख्त है। उसके अलावा एक अपील उन्होंने भी की कि आप मास्क लगाइए और जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।